हेलो व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और यहाँ आप लोग आज देख सकते हैं कि गोल्ड, जी हाँ, तो हम लोग आए हैं गोल्ड की शॉपिंग करने और किसके लिए, क्यों ले रहे हैं, ये सब जानने के लिए बनी रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा पूरा देखिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर बहुत टाइम हम लोगों को लग गई। बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत कुछ चूज़ किया। तो यहाँ पे होने के बाद ये सारी जो वैराइटीज़ है सब कुछ अच्छे से देखने के बाद, सब चीज़ की रेंज पूछने के बाद यहाँ पे हो गई थी। और यहाँ पे जो कुछ प्रोसेस थी वो करनी थी। तो यहाँ पे मेरे सिग्नेचर लिए जा रहे थे। तो जी हाँ, ये सिग्नेचर मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये लेडी थी, तो इन्होंने मेरा सिग्नेचर लिया ये पेमेंट होने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विप मशीन लेके अपना कुछ कर रही है और मैं यहाँ पे सिग्नेचर अपनी जो है वो कर रही हूँ। तो यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी और बहुत सारे फिंगर रिंग थे, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। एक डिज़ाइन बहुत ही यूनिक स्टाइलिश थी, एकदम न्यू वाली डिज़ाइन थी। लेकिन क्या करूँ, अफ़सोस मेरे फिंगर इतने मोटे हैं कि आजकल स्लिम वाले गर्ल के लोगों के लिए ही बनी जाती है, तो मेरे लिए नहीं थी और मैंने नहीं लिए। तो ये तो मेरी फिंगर रिंग की बात थी। तो हम लोगों ने क्या लिया वो सब मैं आपको बताते रहूँगी। जानने के लिए पूरा देखिए और क्यों ले रही हूँ वो भी आप लोग से शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यार मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहे थे, अभी हस्बैंड ने कम किया है। अभी मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और यहाँ पे ये नहीं पता कि ये बनिया है, ये इंसान खुद ही ये सब हिसाब करते हैं। अब क्या हुआ, 3000 ज़्यादा। हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे फिंगर रिंग्स है। यहाँ फाइनली जो हम लोगों को लेना था हम लोगों ने सेलेक्ट किया, लिया, पेमेंट किया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे उस समय बैठकर कि जो यहाँ के शोरूम से, स्टाफ से सारे के चार्जेस जोड़ के तो मेकिंग चार्ज करेंगे। तो ये जब लेने जाते हैं तो ये छोटी-छोटी हिसाब भी मेरे हस्बैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को अच्छी खासी डिस्काउंट मिल गई थी। और अब चल रहे हैं हम लोग बाहर की तरफ। जो लेने थे हम लोग ले चुके हैं, बाहर की तरफ चलते हैं। जो लेना था मुझे बहुत ज़्यादा महंगा है और गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा है। डायमंड तो फिर भी तुम्हारे पास ही रिसिप्ट है, इसी मेरा पास है। तो हम लोग चल रहे हैं। और वहाँ से निकलने के बाद देखिए ये है फैंसी, एकदम खचाखच भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। इस तरह से फैंसी की भीड़ और विंटर सीज़न की इतनी सारी स्वेटर्स, जैकेट दिख रही थी। मन कर रहा था ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लेकिन ऐसे हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि हमें आना था घर वापस। क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ बाबू कर रहा था, मम्मी को परेशान, ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, बस रो रहे जा रहा था। तो हम लोग निकल गए थे वहाँ से, लेकिन इसी बीच हम लोगों को याद आई जब हम लोग निकले कि हम लोगों के जो हेलमेट थी वो वहाँ ही छूट गई थी मानिकचंद पे, जिसकी वजह से हम लोगों को दोबारा जाना पड़े और उसके बाद बहुत टाइम वेस्ट वहीं हो गई। फिर जाना आना, फिर वापस हम लोगों को आना। तो ये थी फैंसी बाज़ार की मार्केट, जो हमेशा भीड़ रहती है। तो अब ठंडी के सीज़न है तो ठंडी की भी भीड़, एक अलग ही भीड़ होती है। गर्मी के दिनों में एक अलग भीड़ सी महसूस होती है। तो चारों तरफ देखते पूरा मार्केट भीड़ है और नए साल आने की सभी को तैयारी चल रही है। तो अब चलते हैं एक बर्थडे की तरफ। तो जी हाँ, इस केक को ध्यान से देख लीजिए। और घर आने के बाद ये केक की भी तैयारी मुझे करनी थी क्योंकि एक दिन बाद ही थी ये बर्थडे। और ये बर्थडे किसकी है वो भी मैं बता दूँ। पहले इस केक को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस केक को डेकोरेशन जो रचयिता है वो मैं हूँ। तो ये केक मैंने बनाई है और यहाँ होने वाली है लाडो की बर्थडे। तो जी हाँ, लाडो का बर्थडे 17 को थी। तो ये लाडो के बर्थडे में हम लोग गए थे। और एक बात बता दूँ कि लाडो के लिए हम लोगों ने गोल्ड गिफ्ट नहीं लिया है। मैं अपने मायके में गोल्ड गिफ्ट किसी को भी नहीं देती हूँ, ना ही सिल्वर ना ही गोल्ड, क्योंकि वहाँ एक बच्चे नहीं हैं। अगर मुझे देना
होगा तो मैं सभी को मुझे देना पड़ेगा। इसी वजह से मैं किसी को भी गोल्ड और सिल्वर की गिफ्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ एक बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, नहीं तो आप लोगों को लगेगी कि गोल्ड की गिफ्ट मैंने शायद मेरे मायके वाले लोग के लिए, बच्चे के लिए लिए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जिनको लगेगा कि हाँ अंदाज़ लगाएंगे कि ये बर्थडे है, गोल्ड गिफ्ट भी लेने गई है, तो ये इसी के लिए होगा, तो इनके लिए नहीं था। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं तिलक, सभी बच्चों को लगा रही है, और दीदी, दोनों दीदी मिलके कर रही है कैंडल जलाने के उपाय कि किस तरफ लगाएं। और ये केक मैंने बनाई है क्योंकि दीदी ने मेरी बेटी के बर्थडे टाइम ही बता दिया था बेटा का कि उनकी बेटी की बर्थडे का केक मुझे ही बनाना होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने मुझे दे दी थी। तो यहाँ मम्मी सभी को तिलक लगाने के बाद आरती करेंगे सभी का, जो बर्थडे के पहले किया जाता है। तो आरती और तिलक करने के बाद केक की कटिंग होगी। और बहुत ही अच्छा लगा बर्थडे में जाके, हमारे सिर्फ फैमिली मेम्बर ही थे, दीदी ने किसी को गेस्ट नहीं बुलाया था। बस एक आंटी जहाँ पहले दीदी रहती थी, बस उन्हीं के ऑनर को दीदी ने बुलाया था। और हमारे फैमिली मेम्बर में बच्चे इतने हैं, बड़े लोग इतने हैं कि दूसरे किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपस में ही हम लोग इतने एंजॉय कर लेते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि हाँ एक पार्टी नहीं है। अगर हम लोग नॉर्मल डेज़ में भी आपस में मिलते हैं ना, तो घर की जो मतलब हंसी और गूंज इतनी होती है कि लगती है जैसे कि कोई पार्टी ही चल रही है। तो यहाँ पे सभी लोग अपना अपना वीडियो कर रहे थे और मैं भी अपनी ब्लॉगिंग की कर रही थी तैयारी। ठैया ठैया था, हाँ इनका आँख देख सकते हैं आप। बच्चों कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा। तो यहाँ मम्मी ने लगा दिया है सबको तिलक और मुंह भी मीठा कर दिया है, मिठाई जो भगवान के पास चढ़ाया गया था प्रसाद। तो इस तरह से होती है बर्थडे की शुरुआत। और हम लोग पहुँच गए थे, बस अब केक कटने की थोड़ी सी देर है, बस अब केक कटने वाली है। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि केक कैसे बनी है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, वो भी दीदी के कहने पे। अब पता नहीं उन लोगों को पसंद आई कि नहीं आई। ऐसे तो सभी लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा हुआ है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पे अब सब लोग हो गए हैं तैयार और लाडो की कट रही है 9 वाली बर्थडे केक। तो इसी तरह केक कटने वाली थी, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, खासकर बच्चे लोग बहुत एंजॉय किया, लाडो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं बीच में बताना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और ये बीच में कहने का इसीलिए कारण है ताकि आप लोग मेरे चैनल को, जो लोग देख रहे हैं वो स्किप भी कर सकते हैं या तो आधे अधूरे भी देख सकते हैं, इसीलिए मैंने बीच में ही कह दिया। और यहाँ पे केक कट रही है और सभी लोग क्लैप कर रहे हैं, क्लैपिंग तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो और मैंने गोल्ड में क्या ख़रीदा था, ये मैंने आप लोगों को कहा था, प्रॉमिस की थी कि मैं बताने वाली हूँ। तो गोल्ड में मैंने जो पहले की गोल्ड थी, मेरे बाबू का जो चैन वैन था पहले से जो टूटा था, जो छोटा चैन है वो अभी भी छोटा है, तो उसको बहुत सारे चैन गिफ्ट मिले थे, तो वो सब मैंने देकर उसी के लिए कुछ एक ली है, लॉकेट लिया है मैंने। और वैसे कुछ भी ख़ास नहीं लिया, जिसको हम लोगों को लेने में बहुत टाइम लग गई, और उसी के हिसाब किताब करने में मेरी सिग्नेचर ली गई थी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब गोल्ड ख़रीदते हैं तो ऐसा सिग्नेचर कुछ भी नहीं लिया जाता है। तो मैंने रिटर्न किया था, दिया था वो सारी चीज़ को, और पुराने गोल्ड को लेकर नई गोल्ड ख़रीदी हूँ, और किसी को भी गिफ्ट देने के लिए नहीं ख़रीदा था, अपने बेटे के लिए मैंने लिया है, उसी का गोल्ड दे के और वापस उसी के लिए। और यहाँ पे नानी खिला रही है सभी को केक, तो केक वेक खाएंगे, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा से बर्थडे एंजॉय किया। और आप लोगों को ये बर्थडे पार्टी कैसी लगी, और आज की ब्लॉगिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी ब्लॉगिंग थोड़े दिनों बाद या देर सवेर होती है, लेकिन आप लोग देखना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, पूरा देखिएगा। और मेरे बाबू ने तो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया है, और आगे की ब्लॉग भी बहुत अच्छी आने वाली है। तो आप लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा। और आज जो ये ब्लॉगिंग है, ये ब्लॉगिंग स्पेशली लाडो के लिए बनी गई है, क्योंकि लाडो का बर्थडे है, तो उसके लिए। तो यहाँ पे गिफ्ट दिया जा रहा है, और देखिएगा गिफ्ट वापस ले लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नानी का वीडियो कैमरा ऑन नहीं था, इसी वजह से वापस से इसको लेकर फिर दिया गया है। तो यहाँ गिफ्ट में सभी बहुत अच्छे गिफ्ट इसको मिली है। और ये ड्रेस देखिए इसने चेंज कर ली, इसकी नानी ने दी है, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस था, जिसके साथ ये एक बैग जो पाउच की तरह है, और ये भी एक फ़्रॉक मिली
है इसको बर्थडे, तो और यहाँ पे पैसा भी मिल रही है, देखिए तो पैसा भी रखा जा रहा है गिफ्ट पे। तो यहाँ पे सब लोग आने जाना कर रहे हैं और ये एक फ्रॉक है जो बहुत प्यारा फ्रॉक है और ये गिफ्ट मैंने दिया है ये कपड़ा। तो ये उसको बहुत पसंद आया, नानी के गिफ्ट के बाद मेरा इसको ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो ये हर पूरा टाइम पहनी रह गई। और इसकी मामी ने दिया है एक इसको हाई नेक, जो दिख रही है ब्लू ब्लू, बेड पे रखा हुआ है, तो वो भी पहनेगी अभी ऊपर से। तो यहाँ पे उसका ड्रेस चेंज होते होते पूरा पार्टी ख़त्म होने तक वो चेंज करती गई और यहाँ पे उसको टोपी पहना दिया गया, क्योंकि जो मैंने बर्थडे गिफ्ट के लिए रखा था पैकेट में, उसमें मैंने अपने बाबू का ये टोपी भी पहना दी थी, जिसकी वजह से मम्मी हंस रही थी। और अब इसके ऊपर से पहनने वाली है अपना मामी का दिया हुआ हाई नेक। तो लाडो को सभी का गिफ्ट बहुत पसंद आएगा और हम सभी को भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चे लोगों को अगर पसंद आ जाए ना तो बात ही क्या है। तो ये देखिए वो हाई नेक पहनी है और बहुत ही प्यारी लग रही है और वो भी बहुत खुश थी। तो आज का जो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कौन सा ड्रेस आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चे लोग अगर खुश होते हैं तो हर कोई खुश होता है। तो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।